11 जून 2026 नई दिल्ली। 5 साल पहले जब टिपरा मोथा का आंदोलन तेजी से उभर रहा था, तब बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि यह सफर इतनी दूर तक पहुंच पाएगा। कुछ लोग इसे सिर्फ एक राजनीतिक नारा मानते थे, कुछ लोग इसे भावनात्मक राजनीति कहते थे और कुछ का मानना था कि कुछ चुनाव जीत लेने से इतिहास नहीं बदलता। लेकिन 11 जून 2026 को दिल्ली में तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। एनडीए की बैठक के बाद बुबागरा प्रद्योत विक्रम माणिक्य मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मुद्दों को सुना है। वे यह भी कहते हैं कि टिपरसा अकॉर्ड को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं और समाधान की दिशा में बातचीत जारी है। लेकिन इस पूरी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात शायद एक ही थी। हम टीटीएडीसी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों, भूमि अधिकारों, आर्थिक अधिकारों और वित्तीय अधिकारों के लिए जारी है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह 5 साल के संघर्ष का सार था। और इसी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 2021 में। 2021 का टीटीएडीसी चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था। बहुत से लोगों के लिए यह उन मुद्दों को केंद्र में लाने का अवसर था जो वर्षों से उठाए जा रहे थे, लेकिन जिन्हें वह महत्व नहीं मिल रहा था जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। इसी दौर में टिपरा मोथा का उभार तेजी से दिखाई देने लगा और बुबागरा का नाम पूरे त्रिपुरा में एक नई राजनीतिक आवाज के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन जितनी तेजी से समर्थन बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से संदेह भी बढ़ रहा था। कई लोग इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह मांग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर चुनाव के नतीजे आए और उन नतीजों ने एक बात साफ कर दी। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा अब अपनी आवाज को एक नए रूप में देखना चाहता था। लेकिन चुनाव जीतना अंत नहीं था, असल चुनौती अब शुरू होने वाली थी। 2022 जब सवाल बढ़ने लगे। हर आंदोलन में एक ऐसा दौर आता है जब लोग नारों से आगे बढ़कर परिणाम देखना चाहते हैं। 2022 में वही दौर शुरू हुआ। जो लोग कल तक जीत का जश्न मना रहे थे, वे अब पूछने लगे कि आगे क्या होगा। क्या सिर्फ टीटीएडीसी चुनाव जीतना ही लक्ष्य था? क्या वर्षों से उठाए जा रहे मुद्दों पर कोई वास्तविक प्रगति होगी? क्या तिपरासा लोगों के अधिकारों को लेकर कोई ठोस रास्ता निकलेगा? यही वह समय था जब बुबागरा पर हर तरफ से दबाव बढ़ने लगा। विरोधी सवाल उठा रहे थे, आलोचक लगातार हमला कर रहे थे और समर्थक भी जवाब मांग रहे थे। लेकिन इसी दौर में बुबागरा बार बार एक बात दोहराते रहे कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। उनका मानना था कि अगर लक्ष्य सिर्फ सत्ता होता तो रास्ता कहीं आसान होता, लेकिन जब लक्ष्य अधिकार हो तब सफर लंबा होता है। फरवरी 2023 का विधानसभा चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं था, यह एक परीक्षा थी। पूरा राज्य देख रहा था कि 2021 की जीत सिर्फ एक लहर थी या एक बड़े आंदोलन की शुरुआत। राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे, गठबंधन को लेकर बहस हो रही थी, अलग अलग राय सामने आ रही थी। कुछ लोग एक रास्ता दिखा रहे थे, कुछ लोग दूसरा। और इसी दौर में बुबागरा को पहली बार सिर्फ एक आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि कठिन फैसले लेने वाले नेता के रूप में देखा जाने लगा। क्योंकि नेतृत्व का मतलब सिर्फ लोगों को साथ लाना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है जब हर तरफ से अलग अलग आवाजें आ रही हों, तब एक दिशा तय करना। और आने वाले महीनों में वही दिशा पूरे आंदोलन के भविष्य को प्रभावित करने वाली थी। 2023 के अंत से 2024 तक यह वह दौर है जो कैमरों पर कम दिखाई देता है, लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही दौरों में लिखा जाता है। बाहर से देखने वालों को लगता था कि शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पर्दे के पीछे एक प्रक्रिया चल रही थी। बाद में बुबागरा खुद कहते हैं कि टीटीएडीसी चुनाव के बाद उनकी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई। उनके अनुसार पहली बार ऐसा लगा कि तिपरासा लोगों के दर्द को गंभीरता से सुना जा रहा है और शायद इसी वजह से आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा, वह संवाद की दिशा में आगे बढ़ने लगा। और फिर आया मार्च 2024। कई वर्षों के संघर्ष के बाद एक ऐसा क्षण आया जिसका इंतजार बहुत लोग कर रहे थे, तिपरासा अकॉर्ड। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक समझौता था, लेकिन हजारों समर्थकों के लिए इसका अर्थ कुछ और था। क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनकी बात सिर्फ सुनी नहीं जा रही, बल्कि उस पर औपचारिक स्तर पर काम भी हो रहा है। अकॉर्ड ने सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया, अकॉर्ड ने सभी सवालों का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उसने एक बात साबित कर दी। तिपरासा मुद्दे को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं था, लेकिन हर समझौते की असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। और यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई थी।
2025 से 2026 तक अकॉर्ड के बाद लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करने लगे। लोग परिणाम देखना चाहते थे, लोग जानना चाहते थे कि अगला कदम क्या होगा। इसी दौरान बुबागरा लगातार दिल्ली जाते रहे, केंद्रीय नेताओं से मिलते रहे, अधिकारियों के साथ बातचीत करते रहे और हर बार एक ही बात दोहराते रहे, लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, असली लक्ष्य अभी बाकी है। फिर आता है 11 जून 2026, वही दिन जहां से हमने यह कहानी शुरू की थी। 5 साल पहले लोग पूछ रहे थे क्या यह आंदोलन टिक पाएगा। आज सवाल बदल चुका है। यह आंदोलन कितनी दूर जाएगा। एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन 5 साल के इस सफर की सबसे बड़ी बात कोई एक बैठक नहीं है, कोई एक चुनाव नहीं है, कोई एक समझौता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्य आज भी वही है जो 2021 में था, अधिकारों की बात, पहचान की बात और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात। शायद इसी वजह से बहुत से लोग बुबागरा को सिर्फ एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं देखते, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने दबाव के समय दिशा दी, संदेह के समय उम्मीद दी और यह विश्वास बनाए रखा कि कुछ संघर्ष जल्दी जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, कुछ संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाते हैं। और बुबागरा प्रद्योत विक्रम माणिक्य की कहानी शायद ऐसी ही एक लड़ाई की कहानी है।